जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, अभी मैं बेसिक फार्मूला की बात कर रही थी, तो जो सबसे जैसे e⁻x ये रहे आपके बेसिक जितने फार्मूले आप जानते हैं, साइन के, कॉस के, ये तो आप सब जानते हैं। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, तो आप इजीली लिख लेंगे कि साइन x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस सी कॉस एक्स। अगर यहाँ से आपको ऐसे लिख दूँ मैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, इधर मैंने माइनस हटा दिया है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली आपके पास सेक स्क्वायर एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, सेक एक्स इंटू 10x हो तो उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो तो कॉट एक्स। इतना तो आपको दिख गया। अगर आपसे मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है क्या किसी का डिफरेंशिएशन? नहीं है, सेक एक्स तो कहीं नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कैसे आएगा? सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स में किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं है, यहाँ 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 किसी का नहीं है। तो सेक एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स और कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं दिखना फॉर्मूले से। इसको हम निकालेंगे एक मेथड से जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हैं, कुछ और मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें किसी न किसी मेथड से निकालना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको याद कर लेते हैं। इसके अलावा जितना फॉर्मूला आप नॉन फंक्शन को जानते हैं, उसके अलावा जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और वो फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगी एक बार लिस्ट, उस लिस्ट को आप याद कर लो, लेकिन उसको आपको डिराइव करना भी आना चाहिए कि वो फॉर्मूले कहाँ से रहे, क्योंकि किसी ने तो बनाया ही होगा ना उसको। तो वो फॉर्मूले हम डिराइव करना भी सीखेंगे वन बाय वन, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मेथड्स पे। एक और इंटीग्रेशन बच गया आपका जो वेल नोन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब मैं पूछूं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x सब जानते हैं। तो यही 1/x आपके यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। लेकिन अगर आपसे log x का इंटीग्रेशन में पूछूं तो log x का इंटीग्रेशन कैसे? किसी भी ऐसा फंक्शन आपको याद आ रहा है क्या, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन log x हो? नॉन फंक्शन में तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो फिर हम उसके लिए कोई मेथड अप्लाई करेंगे, तो वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारे पास जो वेल नोन फंक्शन की लिस्ट थी, साइन के सारे फॉर्मूले आपने देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे देख लिए, और इनवर्स फंक्शन के लिए भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं, इनवर्स फंक्शन, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब आते हैं हम बेसिक्स जो मेथड्स हैं हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस के। तो जो बेसिक 3 मेथड है हमारे, सबसे पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो पहला मेथड हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम करते क्या है, जो हमारे पास इंटीग्रांड होता है, जो हमारे पास इंटीग्रल में फंक्शन होता है पाई ऑफ एक्स dx या एफ ऑफ एक्स dx, उसको हम किसी दूसरे फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है जिसमें हमारा इंटीग्रेशन एक ऐसे फॉर्म में हमें दिखने लगता है जो हमारे वेल नोन फंक्शन है, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, सपोज आपके पास फंक्शन दिया हुआ है ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। आपने cos x का बहुत इजीली पता है आपको कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, पर cos ax प्लस b ये तो अलग दिख रहा है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अगर किसी भी तरीके से हम ax प्लस b को
किसी एक्स टी जेड ऐसे फॉर्म में अगर दिखने लगे और मेरा डी एक्स भी उसी फॉर्म में दिखने लगे तो फिर हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस सिचुएशन में हमने मान लिया कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ये क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूट किया। इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक ये मिला हमें और एक ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन? एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, इसकी जगह मैंने टी डाला, dx की जगह क्या डालेंगे? dt अपॉन ए। ये यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा? dt अपॉन ए, तो dt अपॉन ए। अभी मैंने आपको बताया था जब मैं प्रॉपर्टीज या उसको कह सकते हैं थ्योरम बता रही थी, तब मैंने क्या बताया था आपको? जो a है वो t से फ्री है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट निकल के बाहर आ गया। जब कांस्टेंट बाहर आया तो ये मेरे पास बचा cos t dt इज इक्वल टू d। ये बचा मेरा इंटीग्रेशन। अब cos t dt cos x dx की तरह ही है, बिल्कुल वही चीज है, बस x की जगह हम t लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है। cos x का क्या होता है? इंटीग्रेशन। साइन का डिफरेंशिएशन cos का इंटीग्रेशन साइन, सिंपल। तो ये बन गया साइन टी अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमने कब कर लिया इजीली? जब हमें ये नॉन फंक्शन की तरह दिखने लगा। और इसके लिए हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। मतलब ये कि जो फंक्शन हमें थोड़ा अलग दिख रहा है उसको हम जो फंक्शन हम जानते हैं उनके फॉर्म में लेके आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करता ही सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए ही करते हैं ताकि हमें कुछ नोन फॉर्म दिख जाए। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज दूसरा फंक्शन थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड ले रही हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। e रेज टू द पावर x 1 प्लस x। दूसरा फंक्शन हमने लिया f(x) इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। ये हो गया मेरा फंक्शन। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? आपको देख के इसमें क्या लगता है कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे कुछ इजी चीज़ें मिल जाए हमें? कॉस एक्स स्क्वायर को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये साइन में चला जाएगा। साइन में तो कुछ में दिख नहीं रहा क्योंकि हमें dx भी तो उसी के हिसाब से चेंज करना होता है ना, जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके हिसाब से हमें dx भी बदलना होगा। तो ये तो हमारा कॉरस्पॉन्ड की ये नहीं कर सकते, कॉस को नहीं। इसको अगर हम कुछ लेते हैं, अज्यूम करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म्स में देगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक आसान सी चीज़ दिख रही है कि इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। x e रेज टू द पावर x क्या होगा? डिफरेंशिएशन 1, इसको करेंगे, चेन रूल वही यूज कर रहे हैं। इसको अगर कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ दिख रहा है, यही हमारा क्लू है। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें हमें, क्योंकि हमें पता है कि रिप्लेस डिफरेंशिएशन को भी करना है, समथिंग इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें यहाँ फंक्शन में दिख रहा है तो मतलब हमारे सब्स्टिट्यूशन के लिए वो काम की चीज़ है। करके देखते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूट। मान लिया मैंने t इज इक्वल टू दिस, तो dt इज इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन ये तो आया, ये आया ना। तो dt इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? dx। अब हमने यहाँ पुट कर देना है तो इसका इंटीग्रेशन अब हमें लिखने पे ये रहा मेरा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x 1 प्लस x dx इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया नीचे वाले
अब ये क्या रहा मेरा, इसके बदले हमने क्या लिख दिया, टी, सॉरी इसके बदले टी लिख रहे हैं, ये कंप्लीट दिस इज इक्वल टू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी टी, ये हमने डाल दिया ऊपर डी टी, ये कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये क्या बना मेरा टी टी। अब ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी dt। ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, tan x, tan x का सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर t, सॉरी सेक स्क्वायर t मतलब tan t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, tan t प्लस समथिंग c। अब t के टर्म में मेरा आंसर आ गया, बट हमें फंक्शन तो f(x) दिया हुआ है, तो जो लास्ट हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू सेक t की जगह हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x e रेज़ टू द पावर x, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन हमारा हो गया tan ऑफ दिस प्लस c। ये मेरा कौन सा मेथड रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मेरा जो नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दूसरा जो मेथड होगा मेरा वो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके बाद हम आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, राइट।